इसे हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जब आदर्श के कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट सभी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि यार उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटा सा डिज़ायर ये भी था कि अगर हमने हाईएस्ट पैकेज ग्रैब कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। जब हम अपने पॉकेट मनी को सैलरी पैकेज के साथ कंपेयर करते थे तो हमें लगता था यार हमने अगर ये ग्रैब कर लिया तो हम नोटों की गड्डियों में तो सो जाएंगे। तो जो टॉप परफॉर्मर्स थे या फिर कह लो जो लकी स्टूडेंट्स थे उन्होंने हाईएस्ट पैकेजेस ग्रैब करे, और जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स थे या फिर कह लो थोड़े नॉन लकी स्टूडेंट्स थे उन्होंने लोअर पैकेजेस ग्रैब किया। ओनली हैप्पी, ड्रीम पैकेज, वेरी हैप्पी, सुपर ड्रीम पैकेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली सैड तो कोई होगा नहीं, सबकी प्लेसमेंट हो गई। इनका एंट्री हुआ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। तो 1 साल के बाद जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला कि यार उनका जो टेक होम सैलरी है और जो हाईएस्ट पैकेज जिसने ग्रैब किया उसका जो टेक होम सैलरी है उसमें यार बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, उसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिर में मैंने आपके लिए एक बोनस टिप रखा है, आखिरी तक ज़रूर देखिए। देखो क्या हो रहा था ना, कंपनी वर एक्सप्लॉइटिंग आवर ह्यूमन क्रेविंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक जॉब सीकर को एक नंबर चाहिए हमेशा। इट्स अ बेंचमार्क व्हिच दे यूज देम टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स। हमें अच्छा लगता है बोलना, पता है तेरे भाई ने 12 लाख की पैकेज फोड़ दी जबकि 7 लाख आपकी टेक होम सैलरी है। 12 लाख जो होता है वो सीटीसी होता है। अच्छा, हम ये समझ लेते हैं कि सीटीसी होता क्या है। सीटीसी बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि जो कुछ भी खर्चा होता है कंपनी के द्वारा आपकी वजह से वो आपके सीटीसी में इंक्लूड किया जाएगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनफैक्ट आप जो एसी केबिन में बैठते हैं उसका भी खर्चा जोड़ा जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो आपका फूड, ट्रांसपोर्टेशन, आपका इंश्योरेंस, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपके सीटीसी में होते हैं। और सीटीसी और बेसिक अलग चीज़ है। बेसिक आप जो घर लेके जाते हैं सैलरी। जब आदर्श ने अपना पहला सैलरी स्लिप देखा तो वो ये देख के हैरान हो गया कि यार एम्प्लॉयर का ईपीएफ शेयर उसके सैलरी से कैसे काटा जा रहा है। कायदे से उसे उसका ईपीएफ शेयर देना चाहिए और मेरा वाला मेरे सैलरी से कटना चाहिए, पर दोनों ही मेरे सैलरी से कट रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब उसने अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि एम्प्लॉयर ने उसका ईपीएफ का शेयर भी सीटीसी में इंक्लूड करके रखा था। चाहता तो वो नहीं करता, लेकिन उसने इसलिए किया ताकि सीटीसी बड़ा लगे। सैलरी सेम है, बस सीटीसी बढ़ गया है। तो ये एक पहला ट्रिक है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। जब आदर्श ने जॉब ज्वाइन किया तो वो बहुत खुश था अपनी सीटीसी से, ऑब्वियसली क्योंकि उसने हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज उठाया था अपने कैंपस का। लेकिन जब उसे सैलरी आया पहले मंथ के बाद तो थोड़ा कोरिलेट नहीं कर पाया। उसने मन ही मन में सोच लिया था यार 36 लाख का पैकेज, मतलब 36 लाख डिवाइडेड बाई 12 तो मतलब पर मंथ मेरा 3 लाख। लेकिन जब उसने सैलरी स्लिप देखा तो उसे सिर्फ 1 लाख पर मंथ आ रहा है, तो बाकी का 2 लाख चला कहाँ गया। तो कंपनी एक यूज़ करती है वन टाइम बोनस। तो जब उसने गौर से देखा तो फिर उसे पता चला अच्छा ये वन टाइम बोनस मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार मिलेगा। वन टाइम बोनस कह लो या साइन इन बोनस कह लो या ज्वाइनिंग बोनस। जब आप साइन करते हो डॉक्यूमेंट वो आपको सिर्फ एक ही बार दिया जाता है और वो भी आपके सीटीसी में इंक्लूड किया गया रहता है ताकि सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए ज़्यादा लगे आपको सीटीसी। और वो पहले साल मिलता है और फिर ख़त्म, और नहीं मिलता आपको। तो ये एक दूसरी ट्रिक है जो कंपनी यूज़ करती है सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। ये एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो कंपनीज यूज़ करती हैं। सीटीसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर देता है ये, इसे कहते हैं ईसॉप्स। वो एक गारंटी है जो आपको दिया गया है, यानी कि जैसे आदर्श के सीटीसी में ये लिखा गया था कि 5 साल के बाद उसे 15 लाख का ऑप्शंस मिल जाएगा या फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी मिलता है। लेट्स से जैसे वही 15 लाख का स्टॉक ऑप्शंस एनुअली आपको कुछ करके दिया जाएगा। स्टॉक ऑप्शंस क्लेम करना इतना आसान बात नहीं है, और स्टॉक ऑप्शंस अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसे 2-3 मिनट में समझाना नामुमकिन है। बट समझ ले ये एक ट्रिक है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए, और ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप इससे पैसे नहीं कमाएंगे। फ़ायदेमंद भी है और नहीं भी है, ऐसे समझ लीजिए। ये एक थर्ड ट्रिक है जो कि यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा। हर महीने के एंड में उसको फूड कूपन्स मिलते थे और हर साल के एंड में उसका लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता था। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपको कैश में नहीं मिलते,
तो ये भी एक ट्रिक यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर ये चीज़ें आप खुद अपनी सैलरी से पे करेंगे ना तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे आप जब अपनी खुद की सैलरी से ये सारी चीज़ें पे करेंगे। खैर वो ये कभी एक बात की वीडियो में करेंगे कि ये कैसे होता है, बट ये भी एक ट्रिक है जो कंपनी यूज़ करती है सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। ये भी एक बहुत ही खतरनाक और फेमस ट्रिक है जो कि कंपनी यूज़ करती है। देखिए 1 साल पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक IIM का। तो IIM से एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ 30 लाख की पैकेज में। तो इसमें एक सीटीसी में दो चीज़ें रहती है, एक फिक्स्ड सीटीसी और एक वेरिएबल सीटीसी। तो उसका फिक्स्ड सीटीसी 15 लाख, वेरिएबल सीटीसी 15 लाख का था। बेसिक पे 7.5 लाख रुपए था, यानी कैश इन हैंड जो है वो 7.5 लाख रुपए आता था। और फिक्स्ड सीटीसी में HRA, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जो वेरिएबल सीटीसी है, नाम पे ध्यान दीजिए, वो वेरिएबल है, वो आपको मिल भी सकता है, वो आपको नहीं भी मिल सकता है। वो वेरिएबल सीटीसी में परफॉर्मेंस बोनस, ईयरली बोनस, ईयर 1 बोनस, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे करके 3-4 साल के बोनस रहते हैं। वो तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, तभी आपको मिलेगा। और उसमें जितना अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट मिलेगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। कम भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 15 लाख पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो कंपनी यूज़ करती है अपने सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए। आप पूछेंगे यार आदर्श, ये जो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख हम जो सुनते हैं ये सही में होते हैं क्या ऐसे? तो जी हाँ, ये होते हैं सही में, लेकिन ये इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। यानी 50 लाख से ऊपर के जितने भी पैकेजेस होते हैं ना, वो इंडिया के बाहर ही होते हैं, वो इंडिया में नहीं मिलते 50 लाख से ऊपर के पैकेजेस। तो हम क्या करते हैं ना, जब हम सुन लेते हैं कि $1 लाख उसका सैलरी है, मतलब 1 लाख इंटू 75, तो 75 लैक्स, बाप रे इतना पैसा। देखिए आप गलत कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन फैक्टर को लाना पड़ेगा, यानी PPP कन्वर्जन रेट, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो $1 इक्वल्स 22 रुपीज़। तो आपको 1 लाख इंटू 22 करना है, 1 लाख इंटू 75 नहीं करना है। यानी वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का 75 लाख और यहाँ का 22 लाख सेम है। तो वहाँ जो 75 लाख कमा रहा है, यहाँ जो 22 लाख कमा रहा है, वो सेम है। वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के खर्चे अलग हैं। वहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे $1000 फ़ी देना पड़ता है। आप ऐसे पान खा के बलम पिचकारी कर देंगे रोड में, आपको $100 फाइन लग जाएगा। आपको पता है US में एवरेज मंथली अपार्टमेंट रेट क्या है? अगर आपको 1 BHK अफोर्ड करना है 72,000 पर मंथ आपका रेंट है। अगर आपको 2 BHK में रहना है 82,500 पर मंथ आपका रेंट है। आपको पता है अगर आपको लेट्स से कैलिफोर्निया में रहना है तो आपका आर्ली वेजेस क्या होना चाहिए? 2900 पर आवर आपको कमाना पड़ेगा ताकि आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके। सेम अगर आपको न्यूयॉर्क में रहना है, आपको 2500 पर आवर आपको कमाना पड़ेगा ताकि आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके। भाई कल्चर बहुत अलग है वहाँ का यहाँ से। वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन वे में, बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके लोग जीते हैं। तो यहाँ से जितने इंडियंस जाते हैं वो ऑब्वियसली घुल मिल नहीं पाते। हमने एक मिनी इंडिया फॉर्म करके रखा है, सारे इंडियंस एक ही जगह में रहते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसे बोले कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमें पता है कि सच्चाई क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं और उन्हें एजुकेट करें इस चीज़ के बारे में कि जो 1.5 करोड़, 1 करोड़ ऐसे सुनता है वो असलियत में ऐसा होता नहीं है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं वो 1.5 करोड़ की सैलरी के पीछे। तो बोनस टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप जॉब स्विच करें नेक्स्ट टाइम, तो आप ये देखें कि आपकी बेसिक में वृद्धि हो रही है, आपकी बेसिक बढ़ रही है। सीटीसी बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ESOP और 5-6 लाख का ठूस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बेसिक बढ़ना चाहिए, तो आप वो चीज़ पे फोकस करें कि आपका बेसिक बढ़ रहा है। Hello my friend, thank you so much for watching the video till the end. I hope you like my video and if you like it, then please share it with others. अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपके नॉलेज बेस में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, देन यू कैन रिटर्न मी फेवर बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारे अलग और अच्छे कंटेंट डालता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन बाय मी अ बुक। इधर यू कैन स्कैन दिस QR कोड or there's a link given in the description. You can go there and buy me a book. That would mean a lot. Thank you so much.